क्या आप भी इंग्लिश बोलते समय या फिर अपने से अच्छे इंग्लिश बोलने वाले के सामने या फिर इंग्लिश टीचर के सामने डर जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं या फिर आप फंबल करने लगते हैं या फिर आप वर्ड्स को भूल जाते हैं? अगर इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं, तो आप एक बिल्कुल सही वीडियो में हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप इंग्लिश बोलते समय घबरा जाते हैं, डर जाते हैं या फिर अपने से अच्छे इंग्लिश बोलने वाले के सामने आपको थोड़ा नर्वस फील करते हैं, तो ये क्यों होता है और इसका हम कैसे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं? सो एवरीवन, माय नेम इज आकाश यादव फ्रॉम द बैकबेंचर्स इंस्टीट्यूट एंड यू नो वेरी वेल दैट द बैकबेंचर्स इंस्टीट्यूट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन एट कोरबा सिटी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम 5 स्टेप पे जानेंगे। मतलब क्या-क्या कारण होते हैं हम जब इंग्लिश बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलने के दौरान हम वर्ड्स को भूल जाते हैं या फिर हमको डर लगता है, ये क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको हम आज की इस क्लास में जानने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? तो सबसे पहला आता है डर। क्लियर? तो जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं या बोलने के दौरान जब भी हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमसे अच्छा अंग्रेजी बोल रहा हो, तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो डर है वो आज का नहीं है, अभी का नहीं है। ये डर है वो बचपन से हमको होते हुए आ रहा है। मतलब जब भी हमने पढ़ने का प्रयास किया या फिर हमारे टीचर ने हमको खड़ा किया पढ़ने के लिए, हमने पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन हमको टीचर ने क्या किया, डाँट कर या फिर और कुछ कर करके हमको बैठा दिया। क्लियर? तो हमने वहां से हमको क्या निकला कि अगर मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा या फिर बोलने का प्रयास करूंगा और मुझसे अगर गलती होगी तो मुझे क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगा, ठीक है ना? और ये जो सजा मिलेगा या भी मुझे पनिशमेंट मिलेगा या फिर मुझे मार खाना पड़ेगा, ये जो एक इसका जो आउटपुट है वो हमारे ब्रेन में बैठ जाता है। वहां से हम डर का जो सामना वो करते हैं। अब बचपन से आप खुद देखिए कि हमको कभी भी होमवर्क मिलता था तो हम अगर होमवर्क नहीं करते थे, ठीक है ना? तो उसका जो आउटपुट वो क्या था? आउटपुट होता था क्या? मार या फिर सजा। क्लियर? जो डर जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वो अभी का नहीं है, वो बचपन से हमारे अंदर बैठा हुआ है। दूसरा इसका कारण ये होता है, एक तो होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, मतलब कि अगर बार-बार आप या आपसे बड़े आपके टीचर आपको ये कहते हैं कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तुम इंग्लिश में बहुत कमजोर हो, तुम्हारा वर्ड्स पावर अच्छा नहीं है या फिर तुम्हारी वोकैब्युलरी अच्छी नहीं है। अगर कुछ चीज के बारे में आप अपने आप को बार-बार ये कहते हैं कि ये चीज मेरे में अच्छी नहीं है या फिर कोई आपको कहता है अच्छी नहीं है और उस चीज को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका आपके ब्रेन पर, हमारे ब्रेन पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि हम उस चीज पर स्ट्रांग बिलीव करते हैं। अगर आप अपने आप को बार-बार ये कहेंगे कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है? और हम उस पर बाद में फिर स्ट्रॉन्ग बिलीव करना चालू कर देंगे कि हाँ, अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो शायद तक अच्छी नहीं होगी, ठीक है? तो पहला हमारा कारण होता है डर, जो कि अभी का तो नहीं है, वो बचपन से हमारे स्कूल से चलते हुए आ रहा है हमारे साथ में। दूसरा है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, आप बार-बार कौन से वर्ड्स अपने आप को कहते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो नहीं ही होगी, ठीक है ना? दूसरा ये है, तीसरा ये है गलती करना, मतलब कि आपको ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना? अब डर हमें इसलिए लगता है कि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं 2 शब्द अच्छा बोल देती हूँ या फिर एक सेंटेंस में अच्छा बोल देती हूँ या बोल देता हूँ, तो हमारे मन में सबसे पहले आता है कि यार लोग क्या कहेंगे? क्लियर? आपको मैं बता दूँ कि लोग कुछ नहीं कहेंगे। यस, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोगों के पास उतना समय नहीं है कुछ बोलने का, कुछ करने का, कुछ आपको एक्सप्लेन करने का। इज़ इट राइट? तो आपको ये लगता है कि मैं इंग्लिश बोलने वाली हूँ या फिर बोलने वाला हूँ और मुझसे गलती हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? हो सकता है कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को झेलना पड़े, ओके? बट आपको अगर आप इवेंचुअली देखेंगे, ठीक है ना? तो इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू, क्लियर? क्योंकि आप कंसिस्टेंसी किसी काम को करते रहेंगे, उस पर इम्प्रूवमेंट आ ही जाएगा, ठीक है? तो अगर आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि हँसेंगे, ये करेंगे, तो वो सर्टेन मोमेंट पर तो होगा ही होगा। आपको उस चीज़ को लेकर चलना ही पड़ेगा। एट द सर्टेन मोमेंट वो होगा ही होगा, ठीक है? लेकिन इवेंचुअली आप उसकी जब आदी हो जाएँगे तो आप उसमें विनर हो जाएँगे, ठीक है? तो इट वुड बी नॉट दैट मच इफेक्टिव। इज़ इट राइट? ओके। 4th नंबर में जो मुझे सबसे अ, अच्छा लगता है या फिर मैं कई बार अपने क्लास में समझाता हूँ, वो ये है कि हम हर बार परफेक्ट बनने के चक्कर में होते हैं। इट मीन्स दैट वी वांट टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश, ओके? देन वी वांट टू स्पीक। हम पहले परफेक्ट बनना चाहते हैं, फिर हम बोलना चाहते हैं, ओके? इट इज़ नॉट गोना हैपन विथ यू, वो कभी भी आपके साथ नहीं होने वाला, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मतलब कि अगर आप ये सोचते हैं कि पहले मैं परफेक्ट हो जाऊँ, फिर मैं इंग्लिश बोलूँगा, ठीक है? तो आप कभी नहीं बोल पाएँगे, ओके? अब ये क्या होता है, हम अभी परफेक्ट नहीं है, ना कभी हो पाएँगे। अब जिस मोमेंट पर जितना आपको आता है, उतना आपको डिलीवर करना पड़ेगा।
दैट्स द की। ओके, उतना आपको डिलीवर करना पड़ेगा। और आप उस मोमेंट में ये सोच रहे हैं कि अगर मैं परफेक्ट हो जाऊंगा इंग्लिश में, कि जिस दिन मैं परफेक्ट इंग्लिश बोलने लगा, जिस दिन मैं परफेक्ट इंग्लिश लिखने लगा, ठीक है, उस दिन से मैं स्पीकिंग चालू करूंगा। सो ऐसे कभी नहीं होने वाला किसी के साथ, ना आपके साथ ना मेरे साथ। ओके, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, राइट नाउ जिस पोजीशन पर हैं, जिस क्लास पर हैं, जितने भी सेंटेंस आपको आते हैं, ओके, यू हैव टू कम्युनिकेट विद पीपल इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो अगर आप परफेक्ट बनने के चक्कर में रहेंगे तो कभी भी आप नहीं बोल पाएंगे और आपको हमेशा डर लगता ही रहेगा। क्लियर? वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो 5वें नंबर पर है वो है कि यू हैव टू मेक माइंडसेट। यस, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन या किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं। तो इट मींस व्हाट आई नीड टू एक्सप्लेन यू। ओके, द थिंग इज दैट अगर आप एक माइंडसेट के साथ रहेंगे, मतलब कि आई नीड ओनली आउटपुट, मुझे केवल रिजल्ट चाहिए, वट एवर थिंग्स आई नीड टू डू, जो भी चीजें मुझे करने की आवश्यकता है वो मैं करूंगा, दैट आई विल डू। इज इट राइट? अगर मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, आई विल मेक वीडियो। अगर मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा रोज, आई विल प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे। वट एवर थिंग्स should be needed to practice, that we have to practice at। ओके, तो उस चीज को हमको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ, इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं, देन डेफिनेटली ये जो इंग्लिश बोलते समय डर लगता है, फंबल होता है, घबराहट होती है, ठीक है, ये सब चीज दूर हो जाएगी। और आपके माइंडसेट के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। इज इट राइट? सो वन माइंडसेट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड विच इज, okay, you have to practice every single day। simple, you have to practice every single day। शुरुआत में डर लगेगा, ओके, नर्वसनेस होगा, ओके, दैट्स ओके। ओके, आप शब्द भूल जाएंगे, दैट्स ओके। क्लियर? बट यू हैव टू कीप डूइंग इट, यू हैव टू कीप डूइंग इट। ओके, अगर आप ये करते रहेंगे डेफिनेटली यू विल स्पीक बेटर इंग्लिश।